हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सब कैसे हैं और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ाया जा रहा है और आप भी जरूर सीख रहे हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ। आज की जो क्लास है 10th के लिए लिटरेचर की क्लास है और मैं आज जो सप्लीमेंट्री बुक है उसकी समरी पढ़ाऊंगी। जैसे कि 10th में आपके सामने प्रोज है, पोएट्री है और सप्लीमेंट्री, 3 बुक है। तो प्रोज के हम आपको लगभग 3-4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। पोएट्री का भी मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मैं फिर एक बार उसको रिवाइज कर दूंगी। सप्लीमेंट्री में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, उसकी समरी बताइए, एडिशन वाला। आज जो आपका चैप्टर है वो है दूसरे नंबर का, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का सिंहासन। सभी ने नाम सुना है विक्रमादित्य का। एक दूसरी बात ये है, जो हमारे घर में कैलेंडर होता है डेट वाला, तो उसमें विक्रम संवत होता है लिखा हुआ, वो विक्रमादित्य के शासनकाल में चला था, उन्हीं के नाम पर चला था। ये कहा जाता है कि विक्रमादित्य अपने समय के सबसे बड़े न्यायकर्ता थे, बहुत बड़े न्यायाधीश थे। कभी उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को दंड नहीं दिया, दोषी व्यक्ति को दंड दिया। तो बहुत सारी बातें उनके इस चैप्टर के बारे में। अब चैप्टर की जो स्टार्टिंग है कहाँ से होती है भाई, ये तो हमें आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया कि विक्रमादित्य कौन थे, उज्जैन के राजा थे, बहुत बड़े न्यायकर्ता थे। अब जैसे ही उनकी मौत के बाद उनका जो किला था, महल थे, सब बर्बाद हो गए, खंडर बन गए, सब टूट फूट हो गई, घास उगाई, एक तरीके से जानवरों के चरने का स्थान हो गया, पास्चर बन गया, गैस फील्ड बन गया। तो क्या करते थे कोई नहीं जानता था। जब समय गुजर गया तब भूल गए। अब जैसे जैसे अब इस समय उज्जैन का राजा कोई और था, तो गांव के जो बच्चे होते थे अपने जानवरों को उस घास का मैदान के रूपों से यूज करते थे महल को, और वहां जाकर अपने जानवरों को चराते थे। एक दिन क्या होता है, देखो बच्चों के लिए टाइम पास का एक साधन था, हंसी मजाक करना, जानवरों को चराना। पढ़ाई लिखाई उस समय इतनी ज्यादा नहीं होती, या पढ़ते थे तो अच्छे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे, गरीब परिवारों के बच्चे तो अपना ऐसा ही पोषण करते थे। अब उनमें से जैसे देखा उन्होंने, एक लड़के ने क्या देखा, एक टीला दिखाई दिया, माऊ, घास का टीला, चबूतरे टाइप। तो अचानक उनमें से एक लड़का उस पर जाकर बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा तो उसका भाव ही चेंज हो गई, उसके बोलने का मैनर ही बदल गया, एक राजा की तरह वो बिहेव करने लगा। और उसने कहा भाई अब साथियों से कि चलो कोई मेरे सामने केस लाओ, मैं उसे हल करूंगा। तो जो उसके दोस्त थे वो सोचने लगे कि ये मजाक कर रहा है। उन्होंने झगड़ा किया आपस में, दोनों ने अपनी अपनी साइड रखी। तो उस लड़के ने बड़े एक न्यायकर्ता राजा की तरह न्याय किया। तो उसके दोस्तों को बहुत आश्चर्य हुआ कि जो अब तक बिल्कुल हमारी तरह आम लड़का था, अब वो कैसा अलग दिखने लगा। तो ये अभी उनका डेली का काम हो गया, डेली अपना आते जानवरों को लेकर के वो घंटों तक इसी कार्य को करते। तो चर्चा दूर दूर तक फैल गई
कि भाई एक लड़का है वो राजा की तरह न्याय देता है, तो आसपास के जो गांवों के लोग थे अपने झगड़े लेकर के या अपने परेशानियां लेकर उसके सामने आ गए, और वो लड़का बड़े अच्छे तरीके से दोनों ही पक्षों को सेटिस्फाई करके भेजता। अब धीरे धीरे ये जो खबर थी फैल गई और कहाँ पहुंच गई, जो उस समय उज्जैन का राजा था, प्रेजेंट में जो राजा था उसी के आस्थानों तक भी ये बात पहुंची। उस राजा ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि हो ना हो वो जो है टीला जिस पर वो लड़का बैठता है वो विक्रमादित्य का सिंहासन है। ठीक है भाई, उसने अपने जो सैनिकों को आज्ञा दी और सैनिकों ने जा करके उस टीले को खोदा। भाई बच्चों को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनकी एक बहुत प्रिय चीज छीनी जा रही थी जिस पर वो घंटों अपना समय गुजारते थे। जब टीले को खोदा गया तो उसमें से बाकायदा एक सिंहासन निकला जिस पर 25 देवदूत सपोर्ट दिए हुए थे, पंखों पर था और काले मार्बल का था, ब्लैक मार्बल, देखकर बिल्कुल सुंदर नजर आ गया। अब उसको महल में लाया गया, 2-4 दिन की पूजा अर्चना कराई गई पूरे उसमें नगर में, और राजा ने आज्ञा दी गई, आसपास के राजा बुलाए, पुजारी बुलाए कि पूजा पाठ करने के बाद मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा और मैं राजा विक्रमादित्य की तरह ही न्याय करता राजा बनूंगा, लोग मुझे याद रखेंगे। देखिए, अब किसी की हिरस करने से कोई कुछ नहीं बनता, जैसा जिसका स्वभाव होता है ऐसे ही रहता है। नकल करके कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता जीवन में, क्योंकि विक्रमादित्य का जो गुण था वो अपने आप में बिल्कुल यूनिक था। कोई भी यदि उनके सामने अपराधी आता था तो झूठ बोलने से कतराता था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि विक्रमादित्य की आंखें इतनी तेज थी कि उनके अपराध को पहचाने के उनको दंड थे। तो ये राजा ने बात सोची कि मैं सिंहासन पर बैठकर विक्रमादित्य की तरह ही राजा बनूंगा। अब जैसे ही राजा तैयार हुआ उस सिंहासन पर बैठने के लिए, तभी उसमें से एक दूत आया जिसकी सपोर्ट पर वो सिंहासन टिका हुआ था, और उसने आकर के राजा से प्रश्न किया कि हे राजा, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, तभी सिंहासन पर तुम बैठने के लिए बोलो। तब राजा ने कहा, पूछो क्या पूछते हो। तो पूछा उन्होंने, क्या तुमने कभी किसी के राज्य को छीनने की इच्छा जाहिर नहीं की जो तुम्हारी सीमा में ना आता। कहने का मतलब है कोई जगह या कोई राज्य जो तुम्हारी सीमा क्षेत्र में नहीं आता, क्या तुमने उसको लेने की इच्छा जाहिर नहीं की। तो राजा ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, नहीं, मैंने तो सोचा है। तो देवदूत ने कहा, तो तुम अब इस सिंहासन पर बैठे हो, जाओ पूजा पाठ का तब तैयार हो। राजा निराश हुआ, फिर 2-4 दिन की पूजा पाठ रखी है। फिर जैसे ही जिस दिन बैठने का समय आया तो राजा जाकर के खड़ा हुआ, झुका, और जैसे ही बैठने वाला था फिर एक देवदूत बाहर आया और देवदूत ने पूछा, हे राजा बताओ, क्या तुम्हारा मन एक छोटे बच्चे की तरह पवित्र है। राजा ने कहा, नहीं। तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं। कहने का मतलब है एक एक करके देवदूत आते रहे और राजा से कुछ न कुछ प्रश्न पूछते रहे। हर बार राजा असफल रहा। तो जब लास्ट देवदूत था जिसने कहा कि भी आपका मन छोटे बच्चे के समान पवित्र नहीं है, तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो, ऐसा कह करके वो सिंहासन को उड़ा करके आसमान में ले गए। और सब देखते तो बात क्या आती है, वे जो पवित्र जगह है जिसके लायक है वही उस पर बैठेगा, अन्य कोई नहीं बैठ सकता। तो ये एक सच्ची घटना है, ना तो ये काल्पनिक है। वो देवदूत उसे आसमान में उड़ा करके उस सिंहासन को ले गए। तो ये कहानी की स्टोरी है, आप सबकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब
इसी पर जो क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में भी आते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आते हैं, तो आप जो है वो चैप्टर की समरी से संबंधित होता है सबका, तो समरी पर विशेष ध्यान दीजिए, उसके एक पॉइंट को समझिए और तभी आप उसके क्वेश्चन आंसर की तैयारी